एपिसोड 26। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे तारा ने मेघना के सुबह वाली बात से बुरा मान उसके और रुद्र के बीच झगड़े करवाने के लिए जब रुद्र उठा तो सबसे पहले जानकर उसके पास जाकर कुछ से कुछ बोल दी, जिससे रुद्र मेघना से थोड़ा नाराज हो गया कि उसे उसके बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और वो मेघना से ये बोला भी, जिससे मेघना भी थोड़ा गुस्सा हो गई। चूंकि रुद्र ने उसकी बात तक नहीं सुनी और उसे आगे से तारा से अच्छे से बात करने की नसीहत भी दे दिया, इस बात से वो गुस्सा हो किचन में चली गई और रुद्र तारा के साथ चाय पीने लगा। अब देखना ये होगा कि क्या तारा का यूं इन दोनों के बीच के रिश्तों में दूरियां लाना इन दोनों को सच में दूर कर देगा, या फिर मेघना अपने रिश्ते को तारा के हाथों का खेल बनने से रोक लेगी। अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कहानी अब आगे। मेघना गुस्से से बर्तन धोए जा रही थी और ये बात सितारा भाप गई थी कि उसके और रुद्र साहब के बीच जरूर कोई बात हुई है, जिसका गुस्सा वो यहाँ बर्तनों पर निकाल रही है, और वो फिर बिना कुछ बोले अपने कामों में लग गई। मेघना भी रात का खाना बनाने तक किचन में ही घुसी रही, क्योंकि वो रुद्र से थोड़ा नाराज थी, जिस वजह से वो जानबूझकर कमरे में नहीं गई। इसीलिए रुद्र को थोड़ा अजीब लगा और वो अपने बेड पर बैठे हुए खुद में ही बोला, आज सुबह से ही मेघना एक बार भी कमरे में नहीं आई है, लगता है सुबह वाली बातों को लेकर अभी तक मुझसे मुंह फुलाए बैठी है। अब ये भी ना बिल्कुल बच्चों के जैसे करती है कभी कभी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, सिर्फ समझाया ही तो था। अब उसे मनाना पड़ेगा वरना वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो झट से अपने मोबाइल पर शॉपिंग ऐप को खोल उसमें मेघना के लिए कुछ अच्छा सा खरीदने के लिए सोचने लगा। रात का समय। सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए, पर तारा नहीं आई थी अपने कमरे से। तभी रुक्मणी जी बोली, अरे मेघना, तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो खाना नहीं खाएंगी क्या? सितारा, एक काम कीजिए, जाकर तारा को भी बुला लीजिए। सितारा रुक्मणी का आदेश मानते हुए जाने लगी। तभी मेघना बीच में ही उसे रोकते हुए बोली, सितारा रुक जाइए, तारा को बुलाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र मेघना की ये बात सुन झट से रिएक्ट करते हुए बोल पड़ा, क्यों? तुमने सितारा को तारा को बुलाने से क्यों रोका? वो खाना नहीं खाएगी, तुम जाओ सितारा, ये बोल पड़ा। एक बार फिर से रुद्र बिना मेघना की पूरी बात सुने ही रिएक्ट कर दी, जिससे मेघना और भी चीड़ गई, पर वो वहां रुद्र के बातों का कोई जवाब नहीं देते हुए रुक्मणी के तरफ देख बोली, माँ जी, वो आज शाम में ही तारा ने मुझसे आकर बोला था कि वो अभी का खाना नहीं खाएगी, क्योंकि वो शाम में ही भरपेट खा ली थी और उसके सरे भी दर्द है, तो दवा लेकर सोने चली गई अपने कमरे में। क्या तारा बेटा के सर में दर्द है? पर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाइए मेघना, अभी हम तारा के पास उसने मिलने गए तो बेकार में उनकी नींद खुल जाएगी, हम कल सुबह उनसे बातें कर लेंगे। जी माँ, आप सभी खाए, हम बाद में खा लेंगे। ये बोलकर मेघना सभी के प्लेट में खाना सर्व करने लगी, और जब रुद्र के प्लेट की बारी आई तो वो वहां सितारा को परोसने के लिए छोड़ दी और दूसरी डिश सबको देने लगी। ये बात रुद्र के साथ साथ राजीव भी नोटिस कर रहा था, इसीलिए उसने धीरे से रुद्र के करीब जाकर पूछा, ये क्या चल रहा है भाई? भेब्स, तुझसे इतना गुस्सा किस बात को लेकर है जो तेरे खाने के प्लेट में खाना नहीं दिया? लगता है तूने फिर से कुछ किया है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हम यार अब क्या करें, बीवी के नखरे तो उठाने ही होंगे ना। अब जब प्यार किया है तो थोड़ी नाराजगी भी सहनी पड़ेगी ना। पर तू टेंशन मत ले, छोटी सी बात है, मैं उसे मना लूंगा। वो आज सुबह से एक बार भी मुझसे मिली ही नहीं है, वरना मैं उसे कब का मना लिया होता। हम अब उसमें तो तू एक्सपर्ट है। ये बोल राजीव हंसने लगा। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और फिर दोनों खाना खाने लगे। इधर तारा ने अपने कमरे को से अंदर से लॉक करके किसी पार्टी में जाने के लिए वो भी इतनी रात को तैयार हो गई थी और किसी के आने का वेट कर रही थी जिसके साथ वो पार्टी में जाती। ये सब बात घर वालों में से किसी को भी पता नहीं थी कि तारा में ये सारे गुण हैं। दिन में तो वो सबके सामने काफी अच्छी बनने का नाटक करती है। कुछ देर में एक बाइक पर अपना मुंह ढके लड़का आया और रुद्र के घर के बाहर ही रुक गया और उसने तारा को मैसेज कर बता दिया कि वो आ चुका है।
और तब तारा अपने कमरे के खिड़की के सहारे उस घर से बाहर निकल गई और जाकर बाइक पर बैठ गई और चली गई। घर में किसी को पता नहीं चले, इसीलिए आज शाम से ही सर दर्द का बहाना बना अपने कमरे को बंद कर लिया था। इधर सभी खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रुद्र भी खाकर सीधे कमरे में गया, क्योंकि वो मेघना के कमरे में आने से पहले उसके लिए कुछ प्लान बना रहा था ताकि उसकी नाराजगी दूर हो सके। जब सारा काम निपटा कर मेघना अपने कमरे में गई तो वहां पर बिल्कुल ही अंधेरा था और दरवाजा खुला हुआ ही था। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यूं ऐसे कभी लाइट ऑफ तो नहीं रहती है। ये सोचकर वो आगे बढ़ लाइट का स्विच ऑन करने गई। तभी रुद्र ने फैन का स्विच ऑन कर दिया और पंखे पर रखी सारी की सारी फूल मेघना पर गिरने लगी। फिर लाइट भी जला दिया। ये देखकर मेघना बहुत खुश हो गई और गुस्सा भूल उन फूलों को अपने ऊपर गिरते देख बच्चों के तरह हंसने लगी। ये देखकर रुद्र बहुत खुश हो रहा था। तभी उसने मेघना के सामने आकर उसके तरफ एक गिफ्ट का बॉक्स आगे बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए, प्लीज इसे खोलकर देखो तुम्हें पसंद आया या नहीं। अच्छा, तो मुझे ये गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेघना थोड़ा आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली। तभी रुद्र ने वो बॉक्स बेड पर रखा और मेघना के कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, मुझे तुम्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती हो। इस पर मेघना ने कहा, अच्छा, और इसी बात का आप फायदा उठाते हैं, क्यों? मेघना, मैं जानता हूँ कि आज सुबह मैंने तुमसे वो सब कहा इसीलिए तुम्हें बुरा लगा है, पर तुम खुद ही सोचो, जब तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग सकता है तो क्या तारा को तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लग सकता है? वो तो अभी अभी तुमसे मिली है, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सब समझने में। रुद्र जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे वो सब समझाया, बल्कि मुझसे इस बात से दुख हुआ कि आप मुझे अभी तक समझे नहीं है और आपने एक बार भी मुझसे पूछा तक नहीं कि आखिर हुआ क्या था। बस आ गए मुझसे समझने के लिए। क्या आपको ये सही लगता है और इसीलिए मैं गुस्सा हूँ? रुद्र तब एकदम अपने आवाज को स्वीट बनाकर बोला, अब माफ भी कर दो प्लीज मेघना, आगे से तुम्हें कुछ कहने से पहले मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा भी और समझने की कोशिश भी करूंगा। ओके। ये बोलकर वो मेघना के तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। ये देख मेघना झट से उससे थोड़ा दूर होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, माफ कर दिया। अब मैं देख भी तो लूं कि आपने मेरे लिए पसंद क्या किया है। मेघना बात को बदलते हुए जाकर बेड पर बैठ गिफ्ट बॉक्स खोलने लगी और अपने नजरों को रुद्र के तरफ ना उठा गिफ्ट पर जानबूझकर डाल दी थी। ये देखकर रुद्र समझ गया कि इस वक्त मेघना ये सब नहीं चाहती है और इसके लिए अभी वो रेडी नहीं है। इसीलिए ये सब छोड़ वो भी गिफ्ट खोलने में उसकी मदद करने लगा। लेकिन गिफ्ट की रेप काफी अच्छे से करी गई थी, इसीलिए वो हाथ से खुल नहीं रही थी। तभी मेघना ने कहा, एक मिनट आप रुकिए, मैं कैंची लेकर आती हूँ। ये हाथ से तो नहीं खुलने वाली। फिर मेघना कैंची लेने बाहर आ गई। उसने जहां पर कैंची रखी थी उसे वहां तो कैंची नहीं मिली, पर हाँ, थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे हॉल के एक टेबल पर कैंची पड़ी दिखी, जिसे देख वो बोली, फाइनली मिल गई, और आगे बढ़ उसे उठाकर अपने कमरे के तरफ जाने लगी। अभी वो जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई दी, और जिससे वो झट से सीढ़ी के नीचे वाले जगह में छुप देखने लगी कि घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया। पर तब उसके आंखों को यकीन ही नहीं हुआ जो उसने देखा और एकदम से हैरान रह गई। ये तारा ही है ना? लेकिन ये तो बोली थी कि इसके सर में दर्द है और ये सोने जा रही है, तो फिर इतनी रात गए ये इतने छोटे ड्रेस पहनकर बाहर से कहां से आ रही है? लगता है ये शराब भी पी रखी है, इसीलिए इतना लड़खड़ा रही है। बाप रे, ये कितनी गिरी हुई लड़की है। रुद्र जी और माँ जी सब इसे कितना प्यार करते हैं और ये उन सबको बस अपने नौटंकी से बेवकूफ बना उनके मेहनत की कमाई को इस तरह बर्बाद कर रही है। पर मेरे कहने से क्या होता है, कोई मेरी बातों पर यकीन तक नहीं करेगा। उल्टा मुझसे ही सभी नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं इस तरह सब कुछ जानते हुए ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकती हूँ ना। फिलहाल मुझे अभी अपने कमरे में जाना होगा, वरना अगर रुद्र जी बाहर आ गए तो ये तारा फिर कोई नई चाल बना मुझे ही फंसा देगी। इस बारे में मैं कल काजल से बात करती हूँ, शायद उसके पास कोई रास्ता हो इस सब को सबके सामने लाने का।
ये बोलकर मेघना जल्दी से तारा के जाने के बाद खुद भी अपने कमरे में गई और जाकर कैची रुद्र को आगे बढ़ाते हुए बोली, लीजिए। इस पर रुद्र ने कहा, तुम कैची लाने गई थी या बनाने? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये रेप खुल गया है। लो ये देखकर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। ये बोलते हुए रुद्र मेघना के तरफ वो गिफ्ट का डब्बा बढ़ा दिया। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत नीली कलर की नट वाली साड़ी थी। ये देखकर मेघना बहुत खुश हो गई और रुद्र के तरफ देखते हुए बोली, ये बहुत ही प्यारी साड़ी है और इसे मैं हमेशा संभाल कर अपने पास रखूंगी। आपका दिया हुआ ये पहला गिफ्ट है और मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू रुद्र जी। ये बोल मेघना उसके आंखों में देखने लगी। फिर वो भी रुद्र के गले से लग गई, पर उसके मन में तारा को लेकर ही उथल पुथल मची हुई थी और वो अब सुबह होने का वेट कर रही थी ताकि वो काजल से इस बारे में बात कर सके और उसकी मदद ले तारा का सच सबके सामने ला सके। अगली सुबह, चूंकि काफी रात होने के बाद ही तारा घर आई थी, इसीलिए वो अभी तक सो ही रही थी। उसकी नींद अभी नहीं खुली थी, लेकिन रुक्मणी सुबह सुबह ही उससे मिलने उसके पास आ गई और उसके दरवाजे को खटखटाने लगी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन तारा का नींद टूट गया, जिससे वो काफी चिढ़ गई। लेकिन फिर वो झट से उठ बैठते हुए बोली, अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मेरा कमरा तो पूरा वाइन की तरह गंध दे रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और जल्दी से उठकर अपनी एक सेंट का बोतल जमीन पर जानबूझकर गिरा दी, जिससे उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई और वाइन का गंध छुप गया। फिर वो खुद को जल्दी से सही कर दरवाजा खोलते हुए बोली, रुक्मणी बुआ, आप वो भी इतनी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग बेटा। वो कल ही हम आपसे मिलने आने वाले थे, फिर सोचे कि आप सो गई होंगी, इसीलिए हम सुबह सुबह आपसे मिलने आ गए। वो हमें कल मेघना ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसा फील कर रही है आप? वो हाँ बुआ, वो कल थोड़ा मेरे सर में दर्द था और कुछ नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान मत होइए और जाइए जाकर चाय पीजिए, तब तक मैं भी फ्रेश होकर नीचे आती हूँ। तारा की बात सुनने के बाद रुक्मणी भी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। उनके जाने के बाद तारा अपने सर पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। अगर बुआ को कुछ पता चल जाता तो वो तो मुझे तुरंत यहाँ से भेज देती, और मैं फिर से वो गांव में नहीं जाने वाली हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ पर इनके पास आई हूँ, ताकि यहाँ पर मैं अपने मर्जी का कर सकूँ और फूल मस्ती करूँ। वहाँ पर तो पापा को सारी बात का पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। पर उन्हें कहाँ पता है कि मैं कहीं पर अपने काम की चीज ढूंढ ही लेती हूँ। ये बोलकर तारा खुद में ही मुस्कुराने लगी। मेघना किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से काजल वहां आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेघना। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली। काजल की आवाज सुन मेघना भी झट से उसे गुड मॉर्निंग विश कर बोली, काजल तुम भले आ गई। मैं अभी सोच ही रही थी कि तुम्हें कॉल कर बुलाओ, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है मेघना जिसको लेकर तुम इतना कंफ्यूज हो रही हो? वैसे तुम्हारे और रुद्र के बीच सब ठीक तो है ना? अरे काजल, वो सब बात नहीं है, वो सब तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, पर मैं तारा को लेकर परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। दरअसल कल शाम उसने मुझसे बोला कि उसके सर में दर्द है और इसीलिए वो अपने कमरे में सोने जा रही है, तो वो रात खाना नहीं खाएगी। तो हमने भी उसे रात में डिस्टर्ब नहीं किया, पर रहा करीब 12 बज रहे होंगे। मैं कुछ काम से बाहर हॉल में आई थी, तो मैंने देखा कि वो नशे में बिल्कुल धुत किसी तरह छुपके छुपाते हुए बाहर से आ रही थी, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस में। अब तुम ही बताओ, ये सब देखकर मैं किससे क्या कहूँ? वैसे भी मेरी बातों पर कोई यकीन तो करेगा नहीं, क्योंकि वो रुद्र जी की बहन है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। ऊपर से तारा खुद की जिंदगी भी तो बर्बाद ही कर रही है ना। वो इनका पैसा भी बेकार कामों में फेंक रही है। ये सब जानते हुए मैं चुपचाप कैसे देखती रहूं? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन सब में तुम मेरी कोई हेल्प करो, ताकि मैं तारा को समझा सकूं कि वो जो कर रही है उससे वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को ही बर्बादी की ओर ले जा रही है, और इससे खुद का इमेज भी सबके सामने गिरा रही है। अगर फिर भी वो नहीं समझी तो मजबूरन मुझे ये बात सभी घर वालों के सामने लाना पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसकी जासूसी क्यों ना करना पड़े।
अच्छा मेघना, पहले तुम अपने मन को शांत करो। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि वो लड़की कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन उसमें उसकी भी कोई खास गलती है नहीं। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ चली गई थी। तब से उसके पापा ने ही उसे अकेले पाला पोसा है, लेकिन वो दिन दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, इसीलिए तारा अपने जीने का सहारा ही ये नशा सबको बना ली है। पिछली बार जब ये यहाँ पर आई थी तब मैंने भी इसे नशा करते देखा था, पर मैं सिर्फ इस डर से रुद्र से कुछ नहीं बोली, कहीं वो मेरे और उसके बीच ने गलत फहमी ना खड़ी कर दे। पर आज मुझे एहसास हो रहा है, अगर मैंने उस दिन रुद्र को वो सारी बातें बता दी होती तो शायद आज तारा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जो घर से छुप छुप कर रात भर बाहर रहती है। काजल की गिल्टी वाली बात सुनकर मेघना उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम खुद को गिल्टी फील मत कराओ। मैं क्या सोच रही हूँ कि पहले हमें तारा कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सारी बातें पता करनी चाहिए, ताकि अगर आगे बात बढ़ गई तो हमारे पास प्रूव हो उसके सच को साबित करने की। इस पर काजल भी बोली, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं आज रात तुम्हें कॉल करूंगी जब तारा बाहर जा रही होंगी। नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, काजल थोड़ा समझदारी दिखाते हुए बोली। जिस पर मेघना पूछी, क्या? मेघना, अगर तुम रात में घर से निकलोगी उसका पीछा करने तो सबको जवाब क्या दोगी कि तुम इतनी रात गए जा कहाँ रही हो? उसका पता तो छोड़ो, खुद ही फंस जाओगी। काजल, अरे हाँ, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। मैं उतनी रात घर से कैसे जा सकती हूँ? पर अब हम क्या करेंगे? काजल मेघना की परेशानी देखकर बोली, डोंट वरी, तुम उसका टेंशन छोड़ दो। उसका पीछा मैं कर लूंगी, वैसे भी मेरी माँ मुझसे बाहर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं करती है। ऊपर से मैं अपने साथ में राजीव को ले लूंगी ताकि कोई कुछ समझ ना सके। वाह काजल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे तारा पर भी नजर रख पाओगी और खुद भी थोड़ा रोमांस हो जाएगा। मेघना थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? मेघना के मजाक करने पर काजल उसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी तो मेरा बस एक ही फोकस है और वो तुम जानती ही हो। अब कल तक तुम्हें उसकी हर बात की खबर मिल जाएगी। अब चलो मैं जाकर एक बार राजीव से मिल उसे भी बता देती हूँ। ये बोलकर काजल वहां से चली गई। राजीव अपने कमरे में कान में हेडफोन लगाकर अपने बेड की चादर सीधी कर रहा था और बीच बीच में डांस भी कर रहा था। ये देखकर काजल दरवाजा पर ही रुक उसके डांस को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। डांस करते करते राजीव की नजर दरवाजे पर खड़े काजल पर गई। राजीव अपने कान से हेडफोन निकालते हुए बोला, अरे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? क्या हुआ, मेरे बिना नींद नहीं हुई क्या रात भर? काजल कमरे के अंदर आते हुए बोली, अब तुम इतना भी भाव मत खाओ। मुझे नींद क्यों नहीं आएगी? मैं तो मस्त रात भर सोई हूँ। वो तो बस ऐसे ही मेघना से कुछ काम था तो उसी से मिलने आ गई थी। पर अब मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ, मेरी आंखों की नींद उड़ा कर खुद तो चैन से सोओगी ही ना। तुम्हें मुझे तरपाने में मजा जो आता है। अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए, बंदा हाजिर है। इस पर काजल ने राजीव को तारा की सारी बातें बताई और बोली कि आज रात जब वो घर से बाहर निकलेगी तब हमें उसका पीछा करना है कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और सारी बातें। ये सब सुनकर राजीव बोला, तारा ऐसी भी है? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ तो वो बड़ा चील टाइप से रहती है और मस्ती भी खूब करती है। काजल राजीव के चेहरे को अपने हाथों से अपने तरफ घुमा बोली, अब ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे सामने जानबूझकर उसकी तारीफ करने की। मैं सब समझती हूँ। तो शाम को तुम रेडी रहना, मैं जब कॉल करूंगी तब मेरे घर मुझे पिकअप करने आ जाना। ये बोल काजल उठकर जाने लगी। लेकिन राजीव कुछ देर काजल के साथ और वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए वो उसके हाथ को पीछे से पकड़ते हुए बोला, प्लीज काजल, अभी तो आई हो, कुछ देर बैठो ना। कभी भी तुम मेरे पास थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करती हो। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इस पर काजल अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना, जितना बातें करनी है कर लेना। पर इस वक्त मुझे घर जाना होगा, प्लीज जाने दो। उसके रिक्वेस्ट करने पर राजीव उसका हाथ छोड़ देता है और काजल चली जाती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।
और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।